जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही वृद्ध व्यापारी था जो रोज कहा करता था कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। मेरी इच्छा है कि अब तो मैं भगवान के पास चला जाऊं और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। हमेशा यही कहता रहता। एक दिन भगवान का दूत आया और कहने लगा कि चलिए, आपको भगवान ने बुलाया है। और ये सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो अन्य लोगों की तरह देखा देखी में ये सब कहा करता था। सच में उसकी मरने की कोई इच्छा नहीं थी। वो सच में भगवान को याद नहीं करता था। वो तो एक दूसरे से सुनकर ये बात कहा करता, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि अब तो मेरी जीने की इच्छा नहीं है, भगवान मुझे अपने पास बुला ले। बस यही सब सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति भी इसी बात को कहता रहता। और अब भगवान के दूत को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति जो था बड़ी दुविधा में आ गया। तभी उसने एक बहाना बनाया। वो कहने लगा कि भैया, तुम भगवान का संदेश लेकर आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है। वो अभी किसी प्रकार के भी काम को नहीं संभाल पाएगा और किस प्रकार वो अपना ध्यान रखेगा। तुम एक काम करो, 3 साल बाद आना और तब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो दूत अब इतना सुनता है और वहां से चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और तीसरे साल वो फिर से आया। व्यापारी ने अभी भी बहाना बना दिया। इस तरह बहाना करते करते वो नहीं थका, लेकिन वो दूत अब आते आते थक गया। उसने आना ही बंद कर दिया। व्यापारी अब ये सब देखकर बड़ा खुश हुआ कि अब भगवान का दूत नहीं आ रहा है। व्यापारी का शरीर भी अब दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन घर बार और संसार से उसका मोह जो था वो खत्म नहीं हुआ। और उसका जो मोह था वो भगवान के पास जाने से उसे रोक रहा था। और अंत में जीवन के कष्ट मौत के कष्ट से भी अधिक बड़े हो गए। उसे अब बड़ा दुख होने लगा। लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं और घंटों बैठकर ध्यान आराधना करते हैं। कोई धन की प्राप्ति के लिए, कोई संतान की प्राप्ति के लिए और कोई अन्य भौतिक कार्यों के लिए, कोई सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से अपनी अपनी इच्छाओं के साथ भगवान की पूजा अर्चना किया करता है। लेकिन भगवान को पाने के लिए, सचमुच उसके पास जाने के लिए कोई विरला ही होगा जो उसको याद करता है, उसकी पूजा करता है। ये भी सबको पता है कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। और ये भी पता नहीं है कि कौन कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। फिर भी वो संसार में रहते हुए माया मोह का त्याग नहीं कर सकता। इसका त्याग किए बिना उसे परमात्मा कैसे मिल सकता है। जिस व्यक्ति की आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, उसे फिर किसी अन्य चीज को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सांसारिक सुखों का त्याग किए बिना, संसार के मोह का त्याग किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जीवन और मृत्यु का सत्य है।